हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम कुमार आप सभी को अपने जनरल लक्ष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम बोले थे इसे पिछला क्लास में, फिजिक्स क्लास में, जो 2 से 3 दिन में हम 12th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम वो क्लास लेके आ गए हैं। आज वो समय आ गया है जो 12th का मैथ आज स्टार्ट हो रहा है। और उस 12th के मैथ में टॉपिक ही बता दिए थे कौन टॉपिक कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम कैलकुलस का बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट और छोटा छोटा फार्मूला और छोटा छोटा सवाल हम आप लोगों के सामने में डील करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। और इसमें अपन लोग कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें कमेंट करके हमसे प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं, या कांटेक्ट करके हमसे प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। हम देने के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। आप लोग के बीच में हम एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए कल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलस। कैलकुलस इसका हिंदी होता है कलन। हिंदी क्या होता है? कलन। अब हमको ये देखना है कि कैलकुलस कहते किसे हैं, कलन किसे कहते हैं। क्या कलन किसे कहते हैं? तो एक बार बोल लेते हैं, तो एक बार फिर परिभाषा विस्तार से बोर्ड पर देखेंगे। तो कलन का परिभाषा है गणित की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील होने वाली परिवर्तन की दर को कलन कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, गणित की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील होने वाले परिवर्तन की दर को कलन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में क्या है? तो एग्जाम्पल में हो जाएगा साइंस, जिसको बोलते हैं विज्ञान, इंजीनियर, अर्थशास्त्र। ये सब में कलन का उपयोग यानी कैलकुलस का उपयोग किया गया है और किया जाता है और किया जाता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कलन का परिभाषा। अब कलन कितने प्रकार का होता है ये भी बताते हैं। कलन 2 प्रकार का होता है, अवकलन और समाकलन। अवकलन का इंग्लिश होता है डिफ्रेंसिएशन और समाकलन का इंग्लिश होता है इंटीग्रेशन। तो अभी हम पहले कलन का परिभाषा लिखते हैं, फिर अवकलन किसे कहते हैं इसका परिभाषा देखेंगे, फिर अवकलन के बारे में आज हम टॉपिक अवकलन स्टार्ट करेंगे। और जो इससे पहले क्योंकि बच्चे को बोल चुके थे कि हमको अवकलन स्टार्ट करना है, इसलिए हम अवकलन ही स्टार्ट कर रहे हैं आज। और एक और क्लास चालू करेंगे, उसमें हम कंटिन्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे और कंटिन्यूटी क्लास स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी लेके होता है 44 नंबर। ठीक है, तो अभी हम ये समाकलन समाकलन के प्रयास लिखने के बाद अवकलन स्टार्ट करेंगे। और अवकलन जब खत्म होगा तो समाकलन का स्टार्ट कर देंगे। और बाद इसके साथ हम एक कंटिन्यूटी का वीडियो भी क्लास भी स्टार्ट करते हैं, ताकि कंटिन्यूटी भी चलता रहेगा और इसका भी चलता रहेगा। तो चलिए लिखते हैं कलन किसे कहते हैं। कलन किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा गणित की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत गणित की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील होने वाले
परिवर्तन की दर को कलन कहते हैं। परिवर्तन की दर को कलन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे हो गया विज्ञान, इंजीनियर, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये हो गया समाकलन का परिभाषा और समाकलन का एग्जाम्पल। ये समाकलन किस किस चीज में यूज होता है उसके बारे में देखिए। अब है कि समाकलन कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। कलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कलन दो प्रकार के होते हैं। पहला अवकलन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। दो में हो गया समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है INTEGRATION, इंट्रीगेशन। ठीक है, ये हो गया समाकलन का प्रकार हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है अवकलन के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे समाकलन के बारे में। लेकिन हमको पहले अवकलन के बारे में देखेंगे, तो हम पहले पूरा अवकलन का चैप्टर सहित खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम समाकलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं समाकलन। अवकलन किसे कहते हैं? अवकलन किसे कहते हैं? ठीक है, ये है अवकलन किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में, किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्काल बदलाव की जाए। ठीक है, तो लिखते हैं किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालीन बदलाव की दर की गणना की जाती है। तत्कालीन बदलाव की दर को की गणना की जाती है, उसे अवकलन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कलन। अवकलन, कलन कितने प्रकार का होता है ये भी देखें।
और अवकलन क्या है, अवकलन में परिभाषा क्या है, ये भी देखिए। अब हमको स्टार्ट करते हैं कलन हो गया। अब हमको स्टार्ट करते हैं अवकलन के बारे में। अवकलन के बारे में पूरा देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे समाकलन के बारे में, ठीक है। तभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। देखिए, अब यहाँ अवकलन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात इम्पोर्टेंट है जो बताते हैं। अवकलन में dy बाई dx का यूज होता है, और इससे ही हम हर सवाल में इसको हम लगातार यूज करते हैं, और ये लगा कि हम सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx का फुल फॉर्म होता है डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में बोला, अगर हिंदी में बोले तो होता है x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है। तो यही देखते हैं अभी। इसका होता है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू यानी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। इसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या लिखेंगे, इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, x के सापेक्ष y का अवकलन। क्या हुआ, y का अवकलन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम अब हमको डायरेक्ट जब सवाल एक फार्मूला है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्मूला के साथ क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या क्वेश्चन, एग्जांपल में ले लेते हैं। इसी फार्मूला पे जो है एग्जांपल का है d बटा dx, क्या है d बटा dx, और x के पावर n है, क्या है x के पावर n है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे DIFFERENTIA डिफ्रेंशिएट ऑफ x के पावर n, क्या लिखेंगे, x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया, ठीक है। अब हमको सवाल सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसका हिंदी भी वही होगा x से सापेक्ष y का अवकलन, इसका हिंदी भी वही होगा x से सापेक्ष y का अवकलन। अब हमको क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल में। जैसे फार्मूला भी हम लिए हैं, फार्मूला क्या लिए हैं, d बटा dx, इसका फार्मूला है, इसका होता है nx और x के पावर n-1, ठीक है। क्या होता है, x के पावर n-1, ये मेरा फार्मूला है। और इस फार्मूला पे हमको अभी सवाल सॉल्व करके बताएंगे, छोटा छोटा सवाल उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और देखिए इस फार्मूला के बारे में कुछ समझा देते हैं। जो देखिए जो पावर में क्या है n है, वो क्या होता है, गुना में चलाता है, और पावर में से एक घट जाता है, ये फार्मूला है। और इसमें हम क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लेते हैं, एक नंबर क्वेश्चन है d बटा dx और x के पावर 5 लिए हैं, ठीक है। क्या लिए, x के पावर 5, और इसके क्या करना है, जो पावर में है क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो लिखेंगे 5x, ठीक है, और x के पावर 5-1, तो एक घटेगा, तो इसका हो जाएगा 5x के पावर 4, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है d बटा dx और x के पावर 4 है, क्या है 4 है, तो यही करना है।
तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो पावर में है वो गुना में चलेगा और x के पावर 3m-1 हो गया। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x3, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो अब है तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, x/d/dx और x के पावर 3। तो क्या हो जाएगा, जो पावर में है फिर गुना में चला गया, वही बात सेम हो जाएगा। तो 3x के पावर -1 तो हो जाएगा 3x² ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन d/dx और है क्वेश्चन x², क्या हो जाएगा 2x² -1 तो क्या हो जाएगा 2/x। नहीं, ये एक नहीं लिखेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला लिखते हैं। जो दूसरा फार्मूला है दो नंबर फार्मूला है d/dx। ठीक है, और x के पावर कुछ नहीं तो कितना है 1। तो इसका हमको अगर कुछ नहीं इसलिए x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा। तो बराबर में हम लिखते हैं 1। ये मेरा फार्मूला हो गया। अब हम इस पे हमको सवाल बनाना है। ठीक है, जैसे एक नंबर क्वेश्चन है d/dx और गुना किसका डिफरेंशिएट करना है, y का डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे y लगा देते हैं ताकि ये दोनों एक रहेगा तभी कुछ हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 x था तब ना 1 हुआ है। अगर यहाँ पे x यहाँ पे x कर दे, y कर दे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या d/dy और किसका डिफरेंशिएट किससे करना है, y करना है। तो इसका से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो है d/d2, क्या है d/d2 और यहाँ पे भी 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। फिर तीसरा क्वेश्चन है d/d और थीटा है। ठीक, क्या है थीटा है। तो यहाँ डिफरेंशिएट किसे करना है, थीटा का, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं d/dt और डिफरेंशिएट भी करना है किसका, t का। तो इसका भी आंसर कितना होगा, TA होगा, सॉरी 1 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर फार्मूला था। सेकेंड नंबर पर दो देख लिए। अब है तीसरा फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं। तीन नंबर फार्मूला कहता है d/dx और c। ठीक है, ये फार्मूला है। और देखिए जब यहाँ पर c वाला बात आया तो आप लोगों को पता होगा कि c क्या होता है। तो c अचर पद होता है। ठीक है, तो अचर पद निकालता, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ऐसा अंक रहेगा जो अचर पद है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये फार्मूला में ही, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। ये मेरा 3 नंबर फार्मूला है और इस पर अभी हमको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इस पर हमको सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यही ले लेते हैं d/dx और c। इसका अगर आंसर निकाल लेंगे तो क्या होगा 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं d/d और x और इसका कितना डिफरेंशिएट 2 लेते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों एक रंग नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या होता, 1 होता। तो यहाँ पे x और यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं d/dx और डिफरेंशिएट कितना 5, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। 4 नंबर क्वेश्चन है d/dx और x के पावर -6, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा, तो पावर में 6 है, तो यहाँ पर देखिए 6 और x के पावर 6 -6 और -6 इस यहाँ -1, तो देखिए क्या हो जाएगा -6 और x के पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -7 नहीं, 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जुड़ गया। तो ये हो गया मेरा 3 नंबर क्वेश्चन पर 3 नंबर फार्मूला का क्वेश्चन भी हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे लगे
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोग को ये वीडियो बनाने में, हमको टाइम लगता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो बनता है। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम फिर कल नेक्स्ट डे हम आप लोग के लिए नया वीडियो और नया क्लास लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।